नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एक साइक्लोन भी आ धमका है। एक साइक्लोन का खतरा भारत के ऊपर मंडराने लगा है। आज हम इसी साइक्लोन की बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ताज़ा इमेजरी दिखा रहा हूँ। इस समय की जो स्थिति है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इलाका है, यहाँ पर तूफान बन रहा है, एक बड़ा तूफान आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्लिंकिंग दिखाई दे रही है लाल रंग की, ये इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर बिजली कड़क रही है, ज़बरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है और यहाँ पर एक बड़ा तूफान बनने जा रहा है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी भी जारी कर दी है और ये तूफान अपने आप में ज़बरदस्त होगा क्योंकि कई इलाकों को प्रभावित करेगा। अगर हम इसके ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये डीप डिप्रेशन बन चुका है। अब इसके बाद जो है ये साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 14 की रात और 15 की सुबह तक ये साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। तो ये स्थिति खतरनाक है और ये धीरे धीरे फिर ज़्यादा ताकत ग्रहण करता जाएगा। समंदर में जब तक रहेगा तब तक ज़बरदस्त इसमें ताकत रहेगी और उसके बाद ये गुजरात की तरफ रुख कर रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है, डराने वाली खबर है, लेकिन डरिएगा नहीं क्योंकि एक एक खबर पर नज़र रखनी है। कहाँ पर क्या दिक्कत आएगी इसके बारे में हम आपको बड़े डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस समय की जो क्लाउडिंग की स्थिति है वो ये है। तो ये साइक्लोन, इसकी चेतावनी जारी कर दी गई है। ये साइक्लोन क्या स्पीड लेगा, किस तरीके की स्पीड लेगा, इसके बारे में प्रेडिक्शन जारी किए गए हैं और यहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल्स दिखा रहे हैं। इसमें दिखा रहा है कि किस तरीके की इसकी ताकत होगी, कहाँ कहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होगी। ये जो एरो आप देख रहे हैं ये हवा की रफ्तार को दिखाते हैं और यहाँ पर समंदर के अंदर भारी हलचल है। जो रेड इलाका दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार है बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और यहाँ बहुत ज़ोरदार तरीके की बारिश होती रहेगी। यानी समंदर के अंदर की हम बात कर रहे हैं और ये पूरा कोस्टल बेल्ट जिसमें केरल से लेकर कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद की अगर हम बात करें तो गुजरात, एक बड़ा इलाका प्रभावित होने जा रहा है। और इसका मूवमेंट देखेंगे, हम सिर्फ आपको इसका मूवमेंट दिखा रहे हैं। मूवमेंट किस तरीके का रहेगा, तो ये मूवमेंट अगर आप देखें, हवा की रफ्तार देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये 16 तारीख की स्थिति दिखा रहा है कि किस तरीके से ये हम कह सकते हैं मुंबई के तट को छूता हुआ तेज रफ्तार हवाएं देता हुआ फिर ये सीधा सीधा गुजरात पहुंच जाएगा। लेकिन एक और चीज़ होने जा रही है इसके साथ में। ये देखिए, जब ये हम कह सकते हैं कोस्ट से टकराएगा या समंदर तट पर पहुंचेगा, उसके बाद क्या करेगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दोनों सौराष्ट्र और कच्छ दोनों इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने की आशंका है और ये स्थिति 17 और 18 की रहेगी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार मूवमेंट हैं और आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम पाकिस्तान और साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर ज़बरदस्त बारिश देगा और मूवमेंट ले लेगा किधर, हिमालय की तरफ। तो आप अगली घटना सुनिए कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हिमालय की तरफ ये जब सिस्टम मुड़ेगा तब इसमें काफ़ी नमी होगी और नमी होने की वजह से ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका बन जाएगी। ये 19 तारीख की स्थिति होगी और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में इस सिस्टम की वजह से उपद्रव होने की आशंका है। ये पूरा हिमालय का इलाका है जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की हवाएं चलेंगी और इस पूरी की पूरी स्थिति पर मौसम विभाग लगातार नज़र रखे हुए है, पूरी तरीके से नज़र रखे हुए है कि कहाँ जाएगा सिस्टम, किस तरीके से जाएगा। और ये साइक्लोन अपने आप में ज़बरदस्त है, ज़ोरदार होगा, क्योंकि इस सीज़न की अगर हम बात करें तो इस सीज़न में अगर इस तरीके का कोई साइक्लोन आता है तो उसके बारे में अब देखिए, ये जो बुलेटिन, ताज़ा बुलेटिन प्री साइक्लोन वॉच जारी किया गया है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बुलेटिन में कहा जा रहा है, इट इज़ वेरी लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 आवर्स एंड इट इज़ वेरी लाइकली टू इंटेंसिफाई फर्दर ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 24 आवर्स। यानी अगले 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी।
जब दोपहर 2:30 की बात करें तो इसमें हवाओं की रफ्तार 50 से 60 थी, डीप डिप्रेशन था। और ये रात को 11:30 भी डीप डिप्रेशन रहेगा, लेकिन 15 तारीख को सुबह 11:30 तक ये साइक्लोनिक स्टार्म बन जाएगा। और जब साइक्लोनिक स्टार्म बन जाएगा तो इसका नाम पहले से तय कर दिया गया है, यह म्यांमार का दिया हुआ नाम है। और यहाँ पर इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, 105, 115, फिर गस्टिंग 125, फिर ये 16 तारीख को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टार्म में तब्दील हो जाएगा। और 17 तारीख को ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टार्म रहेगा, जिसमें हवाओं की रफ्तार की अगर हम बात करें तो हवाओं की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं। अब ये वार्निंग है अलग अलग इलाकों के लिए। लक्षद्वीप के लिए क्या वार्निंग है? हैवी टू वेरी हैवी फॉल एट मैनी प्लेस, एट फ्यू प्लेसेज विद एक्सट्रीमली हैवी फॉल। मतलब बहुत ज़्यादा लक्षद्वीप में बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 और 16 तारीख यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। केरल की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर हैवी टू वेरी हैवी फॉल या मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। हैवी फॉल की जब हम बात करते हैं तो 20 सेंटीमीटर 24 घंटे में बारिश होने की आशंका है। और ये आइसोलेटेड प्लेसेस की बात की जा रही है, यानी 14 तारीख आज की। और हैवी टू वेरी हैवी फॉल 15 और 16, 17, यानी 15 से लेकर 17 तारीख तक केरल के सभी लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो तमिलनाडु का जो घाट रीजन है, यानी घाट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 14 और 15 को कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक में कोस्टल और एडवाइनिंग घाट डिस्ट्रिक्ट में 14, 15 को और आइसोलेटेड प्लेसेज में 16 तारीख को। कोंकण गोवा में 14 से यानी आज से एक्टिविटी है और उसके बाद 15 और 16 तारीख को ज़बरदस्त बारिश है। मुंबई के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब तक तूफान दूर चला जाएगा। गुजरात की बात करें, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, हैवी फॉल्स, और ये सौराष्ट्र में 16 तारीख से शुरू हो जाएगा एट मोस्ट प्लेसेज विद हैवी टू वेरी हैवी प्लेस एट अ फ्यू प्लेसेज 17 तारीख को। और हैवी टू वेरी हैवी फॉल एट फ्यू प्लेसेज एक्सट्रीमली हैवी ये 18 तारीख को। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और साउथ वेस्ट राजस्थान की बात करें तो 17 और 18 तारीख को ज़बरदस्त बारिश होने की आशंका है। तो इस तूफान पर हम लगातार नज़र रखेंगे, आपको बताएंगे, पल पल की जानकारी देंगे कि ये तूफान किधर जा रहा है, किस वजह से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब साइक्लोन की बात करते हैं तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे मौसम वैज्ञानिक इसमें हम कह सकते हैं गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि लगातार डेटा आता है, इसमें लगातार उसकी एनालिसिस की जाती है। और मौसम विभाग का जो साइक्लोन डिपार्टमेंट है, जो साइक्लोन सेंटर है, उस पर खास नज़र रखता है। और एक और बात हम आपको बता दें, जो आईएमडी के इस समय के डीजी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल हैं, डॉक्टर एम महापात्रा, वो खुद बहुत बड़े साइक्लोन वैज्ञानिक हैं, यानी साइक्लोन मैन बोला जाता है उनको। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको मिलेगी कि कहाँ पे जा रहा है, किन किन जगहों पर। और अभी से अलर्ट जारी करने शुरू कर दिए गए हैं, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहाँ पर? केरल में, कर्नाटक में, और साथ ही साथ गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी भारी बारिश की आशंका है। और उसके बाद जब ये सिस्टम, इसके रेमिनेंट्स पहुंचेंगे हिमालय पर्वत पर, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल की तरफ पहुंचेंगे, तो वहां पर किस तरीके का इंटरैक्शन होगा, इसके बारे में भी मौसम विभाग प्रेडिक्शन देगा। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।